सभी लोग माता बहने एक बार जोरदारी से जगा लगाएंगे। उठाइए हाथ। आज भी 24 घंटा में लगाते एक बार चिट्ठी। बहुत दूर निकलाया। लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण तुम्हें जानकी की रक्षा करना, और मैं उस व्रत के पीछे बहुत दूर निकल आया। आखिर मुझे लौट करके जाना चाहिए। मेरी प्रतीक्षा में लक्ष्मण बैठा होगा, सोच रहा होगा भैया अभी तक क्यों नहीं आए, हमें चलना चाहिए। चलता हमारे प्रभु नरक का आघात करने के लिए बहुत आगे आए थे। मैंने अपनी भाभी माँ को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने आज्ञा दी मुझको कि जाओ देख कर आओ मेरे महाप्रभु कहाँ हैं। मैंने बहुत समझाया था, जो सकल संसार के कष्ट क्षण में दूर करते हैं, आएगा क्या कष्ट उन पर जो सबके कष्ट करते हैं। जाके आगे देखना चाहिए। हे भैया भैया भैया, ये आवाज क्या कारण हो सकता है? क्या मेरे लक्ष्मण की नहीं? लक्ष्मण हमारे बचनों की आज्ञा, मेरे बचनों की आज्ञा को अवहेलना नहीं कर सकता। ये भी कोई भ्रम है, जैसा भ्रम उस मृग ने हमें डाला। नहीं, ये भी कोई भ्रम हो सकता है। भैया मैं आ रहा हूँ, वही रहना। वहां लक्ष्मण मैं अपनी सीख रहा हूँ, चलता हूँ।
भैया भैया रघुपत अनाज है आवत देखी चाहे वो चिंता मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम्हें जानकी की रक्षा करना। हे अनुज, कुशल तो है, क्यों हो इतने अकलाए तुम? क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों हो इतने घबराए तुम? चुप क्यों? चुप क्यों? बोलो बोलो, क्यों इतने उतावले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम पर छोड़ चले आए? क्या कारण है? आदर महाप्रभु, जैसे ही आपकी आवाज अभिमान ने सुनी, सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यक्त होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय मेरा यहाँ आना उनकी आज्ञा से धारण रहे, इसमें उनका कोई दोष नहीं, ना आवाज आपकी कारण है। क्या मेरी आवाज? हाँ माता। लेकिन मैंने तो लक्ष्मण कोई आवाज नहीं लगाई। आपने कोई आवाज नहीं लगाई? हाँ याद आया। कुमार लक्ष्मण, जिस समय मैंने उस मृग पर बाण चलाया, उस मृग ने ही हमारे स्वर में आवाज लगाई। वो मृग नहीं था तो कौन था? मारीच बना था, अरे माया मृग, जिसे हमने बाण मारा था बिन का, आज वो हमारे साथ छत गया। लक्ष्मण छत गया। मारीच बना था, अरे माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। ये गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाली उठी। महालक्ष्मण, ऐसे तो ये प्रतीत हुआ, फुटता है कोई आसमान में। कहता है ये मेरा बामुन अब नहीं जानकी लक्ष्मण, मालूम मेरा बामनत्र मुझे संकेत कर रहा, अब तुम्हारी जानकी आश्रम में नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई निशाचर छल कर गया हो? लक्ष्मण, आइए महाप्रभु, चलो अति शीघ्र आश्रम की ओर चलते हैं। आओ भैया आओ। अनग समेत गए प्रभु दहवा, गोदावरी तट आश्रम गहवा। कहाँ है जानकी? कहाँ है लक्ष्मण? मेरी जानकी कहाँ? बोलो भैया, कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं गोदावरी से जल लेने के लिए गोदावरी तट पर चली गई हो? जाओ लक्ष्मण, अति शीघ्र जाओ। कहाँ है सीते? कहाँ हो? जानकी, जानकी, सीते, सीते। आश्रम में जानकी ही ना, भय विकल
मेरी जानकी का लक्ष्मण सीते कहाँ हो? सीते सीते तुमने वही मृगनैनी देखी कोकिले कूकी कर बतलाओ, तुमने वही कोकिल बनी देखी। हमको मत हंसो, बताओ तो देखा है राजहंसरी को, सिंधो कर जो इतना कह दो, देखा है मैथिली सिंधी को। हमारी सिया हमारी सिया यहाँ को गई, यहाँ को गई, या यहाँ को गई हमारी सिया। मेरे बच्चों की अवहेलना कर दी लक्ष्मण, आज मेरी जानकी मेरा साथ छोड़कर चली गई। हमारी सिया यहाँ को गई, यहाँ को गई, यहाँ मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता सीता कहाँ हो? मेरी जानकी कहाँ हो? हमारी सिया यहाँ को गई, यहाँ को गई, या वहाँ को। हेलो हेलो भैया, सल्ले रेखवार जी जहाँ भी हो चाय लेकर मंच के पीछे आ जाएं। भैया सल्ले रेखवार जी बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपया चलती रिले में दान आए हैं, धन्यवाद। आज हमारा हृदय कह रहा मानो जानकी मुझसे बहुत दूर चली गई हो। लक्ष्मण कहाँ है मेरी जानकी? कहाँ है लक्ष्मण? किससे पूछूं? कोई नहीं कहता कि मैंने जानकी को देखा। कहाँ जाए राम? क्या करूं लक्ष्मण, क्या करूं? सिया की याद आती है, अरे फिक्र होता है मन मेरा, याद वो बात आती है। सिया की याद
उसने सुनाई नया भी साथी जो बन में ना ये बात हो पाती है बिगड़ी होता है मन मेरा बिगड़ी होता है मन मेरा याद वो बात आती है याद आती भैया किससे जाकर पूछो मेरी शान की कहा आइए आइए महाप्रभु आगे की ओर देखते हैं। आओ लक्ष्मण आइए कोई तो मेरी जानकी का पता बताओ कहाँ है देखो भैया इस ओर देखो मानो किसी ने यहाँ पर युद्ध किया है ये देखो रक्त की बूंदें हाँ महाप्रभु आओ और आगे की ओर चलते हैं ऐसा ही हुआ। लगता है यहाँ पर किसी ने संग्राम किया है आगे पड़ा गिद पट देखा सुमरत राम रति रेखा हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम शिक्षा नाम लेकर के बुला रहे हो बुआ भगा तुम्हारे सामने खड़ा तुम्हें प्रणाम करता है हाय राम हाय राम नाथ दशानन यह गत कीनी कह खल जनक सुतार दी अरे गीतराज ये दुर्दशा नहीं गीतराज ये तुम्हारी दुर्दशा करने वाला कौन हे नाथ दशानन यह गत कीनी दक्षिण ले गया हमारे साथ रावण ने हमारी ये दशा की है और माता सीता को दक्षिण की ओर ले गया है नाथ ले गया है हाय राम मैंने बहुत संग्राम किया मैंने बहुत युद्ध किया लेकिन नाथ मेरी ये दशा कर दी है धन्य हो जटायु इस मातृभूमि की है अबला के प्राण बचाने वाले जटायु अरे पक्षीराज संसार में तो कोई किसी का साथ नहीं देता लेकिन मेरी जानकी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अरे धन्य हो जटायु धन्य हो हे नाथ बस अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी धाम को जाना चाहता हूँ मेरे नाथ ठहरो बस अब मैं जाना चाहता हूँ नाथ ठहरो कहना ना पिताजी से जाकर हे जटायु भक्तिराज ये समाचार कहना ना पिताजी से जाकर जो मैं राम तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा आकर जाते जाते इतना सुन लो जाते जाते इतना सुन लो ऋणिया कर चले राम को जाओ जाओ
जाओ और ये समाचार हमारे पिताजी से न कहना। ठीक है भगवान, मैं जाता। हाय राम, हाय राम। आओ भाई, ये हमारे पिता तुल्य है। दाएं क्रिया की जाए फिर आगे की ओर चला जाएगा। पक्षीराज ने हमें बताया सर्वप्रथम तुमने हमारे भक्तराज को देखा, वो भी कौन? केवल। दूसरा हमारा भक्त सुतीक्षण। और अब हमें तुम्हें हम आगे की ओर ले चलते हैं। आओ, वो भी हमारी भक्ति में लीन, जिनका नाम शबरी है, उनके पास भी तुम्हें लेकर के चलते हैं। आओ भैया, आओ। राम राम सीताराम सीताराम। ये सबरी आपकी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है प्रभु, इस सबरी की झपड़िया में कब आओगे? राम जय श्री राम, जय 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 श्री राम। सबरी मगने हैं राम भजन में, सबरी मगने हैं राम भजन में। रामोदर से की आस है मन, रामोदर से की आस है मन। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। राम का मंदिर है आंगन में, राम का मंदिर है आंगन में। रामोदर से आस है। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। राह बिहारे श्रद्धा से निज दिल, राम राम रटती जाए जो। राह बिहारे श्रद्धा से निज दिल, राम राम रटती जाए जो। राम का दर्शन क्या होगा जीवन में? मुझे लगता है कि राम का दर्शन नहीं होगा। राम का दर्शन हो इस जीवन में, रामोदर से की आस है। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। देख लूं राम को इस जीवन में, देख लूं राम को इस जीवन में। रामोदर से आस राम। बरसों से भजन कर रही हूँ, प्रभु की कोई खबर नहीं आई है। न जाने भगवान कब आएंगे कब नहीं आएंगे, इस भीलनी को कब दर्शन देंगे। भीलनी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। राम राम और भीलनी की झोपड़ी के, और भीलनी की झोपड़ी के
भाग खुल जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। दिल्ली की झोपड़ी के, दिल्ली की झोपड़ी के भाग खोल जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल राम कब आएंगे। लखन कब आएंगे, राम कब आएंगे, लखन कब आएंगे, लखन कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब राम राम सीताराम सीताराम। आज मैं भगवान के लिए ये रास्ता साफ कर रही हूँ, न जाने प्रभु को कोई खाटा न छिप जाए। मैं इसलिए रास्ता अपने प्रभु के लिए साफ कर रही हूँ। और मैं तो कर नहीं न सकता साफ राम मेरे कब घर आएंगे। मैं तो कर नहीं आओ आओ सिया के सवरिया, आओ आओ सिया के सवरिया, अपनी चपड़ी की ले लो खबरिया, आओ आओ सिया के सवरिया। ये तेरे चक चक पे मैं रख रही हूँ, राम राम सीताराम 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 राम। नानी, ओ नानी, का कह रहे हो? पानी पानी नहीं करे नानी, काय बेटा छिड़कुआ का करे चिड़कुआ, हमारा चिड़कुआ नहीं है, चिरपोटा नहीं है, चिरपोटा। हाँ बेटा छिड़कुआ। चाहे नानी तुम की को भजन कर रही, मैं भजन करूँ श्री राम का। राम आगा राम, क्या? राम आगा राम। अरे काम तो मैंने सारा कर लिया, कोई काम नहीं हमने किया। कहीं राम आ गए, तेरी काम पूरा कर लो। बताओ। राम। और ये 20 रुपए का पुरस्कार माता सबरी के सुनने अपने पर मुखी ठेकेदार जी नगर वालों की ओर से आए हुए हैं, धन्यवाद। जय करे भगवान आवे भगवान। ऐसे जंगल में तुझे पकवान कहाँ से लाऊं? कह रहा पकवान। देखो हमने कहीं भगवान आए, कहीं पकवान खा लो पकवान। बताओ। अरे पकवान नहीं भगवान आ गए। तू मुझे परेशान क्यों करता है? तुम्हारी मर जाओ नहीं करता ही। मैं क्यों मर जाऊं? तू न मर जा। तो जा कितनी जल्दी सुन ले, तुम्हें मर जाओ कहना मतलब आदमी अपने मतलब की चीज भी जल्दी सुन ले। सही कह रहे बच्चा। तो कह रहे भगवान आ गए भगवान। क्या? तुम आओ ना नहीं, सत्य कह रहा है। तुम्हें मर जाओ। मैं क्यों मर जाऊं? इतनी बड़ी भगवान आ गए। हाँ? कहाँ है? चलो हमारे साथ। चलो मुझे दर्शन कराओ। आया, चलो आया। ये भगवान। आया, आया, आया। सबरी देख राम के आए, उनके
के बचन मान लिया। धन्य हो सबकी माँ, धन्य हो। आकर जमा करो। आओ भगवान, जय भगवान। आओ आओ, बैठो भला आप बहुत दूर से चलते चलते आ रहे हैं इस जंगल में, मेरे लिए भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। हे प्रभु आप बहुत दूरी से आ रहे हैं, हाँ माँ, कहीं आपको भूख तो नहीं सता रहे? क्यों नहीं, इन्हीं को तो माँ कहते हैं। माँ कहते किसे? जो पुत्र की लालसा समझ ले वही तो माँ कहलाती है। माँ चल करके आ रहा हूँ, भूख भी सता रही, कुछ प्रसादी हो तो खिलाओ। भला इस जंगल में आपके भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़े से ये बेर बीन करके लाई हूँ, इन्हीं का आपको प्रेम से आप भोग लगाए। लो प्रभु लाओ। और अवधरा घोड़ाई भरत जी के भाई, अवधरा घोड़ाई भरत जी के भाई, आई देखने तुम्हें सारी नगरी खा लो, खा लो मीठे मीठे बेर। भगवान को खास तौर से एक बार में मेरे को खाना कौन है खट्टे कौन है मीठे चिट्ठी के कर कौन है खट्टे कौन है झूठे पैर रखल नहीं खाए और ढंग से देख रही हूँ छोटे ठाकुर हमारे मीठे पैरों को नहीं खा रहे हैं। झूठे पैर रखल नहीं खाए करिया के पेड़ फेंक रहे हैं। अरे बीन बीन लाई जरिया के बीन बीन लाई जरिया के लो भवन और खाओ। विशेष बेर है कहो प्रभु। माँ इन बेरों में बड़ा आनंद है, इन बेरों में बड़ा आनंद। क्यों? क्योंकि ये प्रेम के बेर है। क्योंकि मैं तो एक भीलनी की जाति हूँ, मेरी जाति एक भीलनी की है। माँ मैं तो नीच जाति की हूँ। आप सब कुछ जानने वाली फिर भी ऐसी बातें करती हो। आप जानती हो कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। और आप भी बातें ना माँ, ये बेर सुधा से बनकर है, माखन मिश्री से भी मीठे, सुंदर और मधुर मनोहर। तुम
इतना आनंद नहीं। कुमार, तुमने भी बहुत खिलाए हैं। हाँ महाप्रभु। तुमने भी आ करो, ये खट्टा है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। तुम खाते नहीं, बात क्या है? लो एक प्लेट तो लो भाई। हे महाप्रभु, हे महाप्रभु, आप इनके बेर खा रहे हैं। हे महाप्रभु, आप इनके बेर खाते हुए। ये बेर खट्टे नहीं है, बहुत मीठे हैं। एक बार इनकी ओर देखिए तो सही। क्या हुआ? देखिए, ये हालत तो देखिए। इतने दिनों से ना जाने स्नान भी नहीं किया हुआ है। अब मैं अयोध्या में जाकर हाँ हाँ, माता श्री से ये बोलूंगा कि आपने एक बिल्ली के बेर खाए। हमने इनके झूठे बेर खाए, जाकर के हमारी शिकायत करोगे। जब जाओगे जब करोगे, लेकिन ये प्रेम है। अरे प्रेम का जो पीरे प्यारा, जय हो प्रभु आपकी जय हो। अरे मिल जाए धन्यवाद, ये प्रेम रस जाने हैं, प्रेम के ही कारण मिलते, प्रेम के दीवाने। स्तुति करने की कोई आवश्यकता नहीं। लोग कहते हैं हमें ईश्वर की स्तुति करना है, स्तुति, लेकिन स्तुति करने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर उसे भी मिल जाता है जो प्रेम से नाम ले लेता है। एक घड़ी आधी में पुण्य समय, ये नहीं पूर्ण समय ना निकाल सके कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय यदि परमात्मा को दे तो परमात्मा उसे भी समय देता है। माँ नाबोदा, मैं जानता हूँ आपके पास सभी विद्वान है भक्तियां, लेकिन फिर भी नाबोदा भगती कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्मवा। मैं आपको नब्दा भक्ति सुना रहा हूँ माँ, सावधान होकर सुनना। प्रथम ये पहली भक्ति, प्रथम भगति तन करे संगा, दूसरी रति ममता प्रसंगा। ये पहली भक्ति है। संतों की संगति करना, मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा को, मेरे प्रसंग को ध्यान से सुनना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अवार, चौथी भगति मम गुण कलहि करहि कपट तजुरा। गुरु पद पंकज सेवा, अपने गुरु के चरणों की सेवा करना, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अवार। चौथी भगति मम गुण कलहि
सत्जा मम चरण विश्वासा पंचम भयं सुभेद प्रकाशा छठम शील व्रत बहुकर्मा निरंतर सत्य धर्मा सातम सब जो देखा मुझसे सब कर लेगा आठम यथा लाभ संतोषा सपने उन्हें देखिए परदोषा नवम सरल मम सब चलहीना मम भगवती हरस मदीना। ये नौ भक्ति है और नौ में जिनके एक ही होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अक्सर प्रिय भाव बोले वो मनुष्य हो जीव कोई भी हो वो हमें प्रिय है। हे भगवान आप जब से हमारी कुटिया में पधारे हैं मैं आपके चेहरे की ओर देखती हूँ तो आपका चेहरा कुछ मुझे उदास दिखाई देता है, क्या कारण है? ये भी कारण सुनो उदास। हम दोनों भाई राम लखन से दंडक वन में आए थे यदि कोई सुख जानती हो तो बताओ। पास रहे चाहे रघुराई बजी हुई है सुग्रीव मिलताई। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ऋषमुख पर्वत है, वानरों के राजा सुग्रीव जी रहा करते हैं। आप वहाँ पर चले जाएं, आपकी उनसे मित्रता होगी, वही आपका साथ देंगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। धन्यवाद। ठीक है प्रभु, अब मैं तुम्हारे धाम को जाना चाहती हूँ। धन्य हो शबरी माँ, तुम्हारा कल्याण हो। और जरा देर ठहरो राम, और जरा देर ठहरो राम, तुम्हारी ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो, तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। बोलिए प्रभु रामचंद्र की चाय आगे के लिए मेरे धाम को जाओगी माँ। आओ लक्ष्मण आगे की ओर चलते हैं। भैया सबरी माँ के द्वारा अवगत कराया गया, बताया गया पप्पा सरस जाओ रघुराई। देखो वो पर्वत समीप आ रहा है, हमें उस ओर चलना चाहिए क्योंकि वहां वानरों के राजा सुग्रीव भी रहते हैं, तो हमें उनसे भी तो मिलना है। आओ आगे की ओर चलते हैं। आओ भाई आगे चले बहोर रघुराई। ऋषिमुख पर्वत में आया, वो आ गया ऋषिमुख पर्वत। आओ भाई उस ओर चलते हैं। आओ हनुमान
देखो, दो पुरुष इसी पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। मुझे भय लग रहा है, शायद मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए भेजे हो। इस ऋषमुख पर्वत पर हम इस कारण रहते हैं, मेरे भाई बाली को श्राप है, जिस समय वो यहाँ आ जाएगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अपनी जान बचाकर इस पर्वत पर रह रहा हूँ, शायद उसने मेरे लिए मारने के लिए कोई गुप्त दूत भेजी हो। देखो सामने हनुमान, देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी, नरसिंह के समान सुहाते हैं। और मातंग के श्राप बस पानी भरा, जब कभी यहाँ नहीं आ सकता, जब तक मैं जिंदा दुनिया में, जब तक मैं जिंदा दुनिया में कोई चैन नहीं पा सकता है। इसलिए प्रभु कठिनाई से सब पता ठिकाना लेना तुम, संभव है मेरा भेद अभी, तो पानी इशारा देना तुम। तो उसे हारे तो हमसे हारे। हनुमान, जाओ देख करके आओ, शायद बाली ने भेजे हो, मुझे बाली निशाना वहीं से कर देना, इस पर्वत को छोड़कर और कहीं भाग जाऊंगा। जैसी आज्ञा आपकी प्रभु। जाओ हनुमान, पता लगा करके आओ, और आप इस तरह से मत जाना, भेष बदल के जाना है। ठीक है, जा रहे हैं, जाओ बहुत ठीक है महाराज, पता लगा करके आओ। फिर आप उनका भेष धारण करके जाएंगे। भैया, हाँ बात है। जिन राहों में हम चले जा रहे हैं, हाँ और राहों में मानो ऐसा हमें प्रतीत होता, कोई संकेत करने के लिए मेरे पास आ रहा हो। देखो उस ओर देखो, मानो कोई विप्रदेव हाँ वाह, हमारे समीप आ रहे हो। हाँ विप्ररूप धर कपिता गए, माथनाय पूछत अस भय, आप कौन हो, कहां से आए हो, इस घोर जंगल में क्यों घूमते भटकते फिर रहे हो, मुझे आप बताएं। विप्रदेव को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरे बन बीजा। आपने प्रश्न कर दिया, आप कौन हैं? पूछने का तात्पर्य को तुम श्यामल गौर शरीरा, तो कैसे संबोधित किया, कैसे ही उत्तर दूंगा।
अयोध्या के रहने वाले, मेरा नाम राम है और उनका नाम लक्ष्मण है। मेरे साथ मेरी भार्या थी जो किसी निशाचर ने हरण कर लिया। प्रभु पहचान प्रभु गए चरना, क्षमा करें प्रभु, मुझे पहचानने में जरा देर हो गई। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरा नाम हनुमान है प्रभु। मैं जानता था विप्रदेव, मैं जानता था कि तुम कौन हो, क्योंकि कभी भी कोई ब्राह्मण यदि आए तो क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता। पहले ही मैं समझ गया था, तभी तो मैंने कहा यहाँ हरि, हरि माने होता है बंदर, यहाँ हरि और निश्चर ने वैदेही का भी हरण कर लिया। लेकिन खोजत फिरे, हम खोजते फिर रहे थे विप्र जो ब्राह्मण का वेश बना करके आए, इसलिए खोजत फिरे विप्र हम थे ही। हम तुम्ही को तो खोज रहे थे, तुम हमें मिल गए हो। अब हनुमान याद करो समय को, जिस समय जब मेरा बचपन था, शंकर भगवान के साथ तुम मेरे पास आए थे और तुमने नृत्य भी किया था, लेकिन इन बातों में कुछ नहीं रखा। हनुमान, आपने सारी बात को सुन लिया, अब आगे क्या करना है, क्या होना चाहिए ये बताओ। हे प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, माता का पता चल जाएगा। सुग्रीव हमारे राजा हैं, उनसे आप चिंता कर लो तो सीता माँ का पता चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं। चलो आपको लेकर के हम अपने महाराज के पास चलते हैं। बैठो मेरे कंधों पर। सकल कथा समझाई, लिए दो पीठ चढ़ा। सुग्रीव महाराज, आपने हमसे मित्रता की है और अग्नि को साक्षी मान करके मैं ये प्रण करता हूं कि तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा और सदैव तन मन से मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि हम साधु बनकर के आए, धन तो मेरे पास नहीं, इसलिए तन मन से सहयोग करूंगा। हनुमान, हम भी अपनी साक्षी मान करके कह रहे हैं कि तन और मन मेरे पास भी धन नहीं है, क्योंकि मैं इस पर्वत पर रह रहा हूँ प्रभु, विपत्ति के बारे फिर रहा हूँ। क्या विपत्ति के बारे फिर रहा हूँ, भटक रहा हूँ दीनानाथ। सुग्रीव, जब से हम ऋषियों का पर आए तुमको उदासी पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। इस पहाड़ पर रहने का इसका कारण क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? जरूर बताएंगे प्रभु। हम सुख दुखों के कह चलो, तुम्हारा प्रण क्या है? हमारा प्रण, पहले तो आपको प्रभु ये बताएं कि आप दुखी में फिर रहे हैं और दोनों दुखी हैं। आप दुखी और हम भी दुखी, आप पत्नी के बगैर दुखी और हम भी पत्नी के बगैर दुखी, दोनों पत्नी के वियोग में फिर रहे हैं। और कारण सबसे बड़ा है, इस पर्वत पर हम रह रहे हैं क्योंकि मेरा भाई बाली बहुत खतरनाक है, हमें देखता है तो वो दौड़ के मारता है। भाई थोड़ी वो कसाई है। एक समय हम आपको बताएं प्रभु, इसी जगह पर मंत्रियों के सहित एक में सलाह मशवरा कर रहा था। एक समय मंत्री सहित इसी जगह पर बैठा था, ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा था, रथ की तरह विमान है, उसमें कुछ आहो जारी थी, निश्चय के बस में फंसी हुई, शायद वो जनक दुलारी। निश्चय के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, इस ओर पिघलते नेर उस ओर बहाते जाते थे। क्या करूं भगवान, क्या करूं भगवान, मेरी आंखों से वह चोर गया।
है यहाँ नूपुर कुंडल, रथ सीधा दक्षिण की ओर। कहे तो हमको देखकर वो विमान जो ऊपर उड़ता जा रहा था तो कुछ आभूषण यहाँ गिरा दिए, शायद आप पहचाने, शायद जान दिखाओ। मान जाओ आभूषण लेकर के। ये निभाए रहियो मित्रता आपने हमसे की है, निभाए फर्ज अगर दोस्ती का वही सच्चा यार होता है, दिखाए पीठ मौके पर वही ये करके प्रीत। ये कुंडल रथ से नीचे यहाँ गिरी थी, करके प्रीत निभाए रहियो, दगाबाजी न करियो, हे राधा दगाबाजी न करियो। मैंने अपनी साथी मानकर कहा है कल मैं से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब साधनी मानकर कह दिया मैं प्राण चले जाए पर अपने बच्चों को नहीं जाएंगे करके आप इन कुंडलों को पहचाने, शायद माता जानकी के तो नहीं। सुग्रीव महाराज, ओ दीनानाथ, ये कुंडल जानकी का ही है। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उनके साथ रहा, आ तुझे हृदय लगा लूं मैं, तुझ पर सीता का हाथ रहा। लक्ष्मण तुम भी आकर देखो, क्या ये सीता का कुंडल है? आप लोग बाली खत्म होना है, निशाचर इसलिए जल्दी कर रहे हैं हम कि बाली मर जाने दो, निशाचर छोड़ने कल रावण मरे, इसलिए बाली के लिए 10 मिनट का समय आप लोग दें। आज और कल की बात नहीं, आप भाग जाए तो हम बंद करेंगे, हमें बेसी ना मिला करें। जब आप लोग 4 आदमी सुन रहे हैं एक बात को तो हम समझा रहे हैं, आप नहीं सुनोगे अब बेसी ना मिला करेंगे। यदि सीता की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आकर देखो, क्या ये सीता का कुंडल है? हे महाप्रभु, आदर महाप्रभु, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ सुकुन अच्छा है, खड़कने तीर कमानों में, भोजन जल्दी आएंगे, कुंडल होंगे उन कानों में, सतवंती सीता किया है। शायद लक्ष्मण इसे कहते हैं मान भाभी का, इसे कहते हैं सम्मान भाभी का, परसों रहे निकट पर देखना कान भाभी का। ये लक्ष्मण देवर भाभी का प्रेम क्या होता है? बड़ी चोट खाई कहानी पर आए, कहानी पिरोए, या देख तेरी निशानी पिरोए।
अब सुने प्रभु, इस पर्वत पर हम क्यों रहे थे? जब से हम ऋषिमुख आए तुमको उदासी पाते हैं, चिंता प्रभु देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। आप इस गुप्त भेद क्या कारण है? इस पहाड़ पे रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है? हम मित्र सुख दुखों के हैं, कहे चलो तुम्हारा प्रण क्या है? कहो प्रभु, आपने वो याद दिला दी। क्या? वो याद हम जानना नहीं चाहते थे। इस पर्वत पर रहने का कारण, हम दो भाई हैं, बाली, मेरा भाई बड़ा बाली, उसका नाम बाली है और मेरा नाम सुग्रीव है। हम दो भाई में बड़ा प्रेम है, प्रेम था तो एक समय की बात है, मेरा भाई बाली रात दरबार में बैठा था, वही हम बैठे थे। एक दानव आया, मेरे भाई को ललकारा कि बाली सावधान, संग्राम के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मेरा भाई बाली किसी की ललकार को सहन नहीं करता है। जो उसके सामने युद्ध करने के लिए आता है, उसका आधा बल बाली में चला जाता है, उससे कोई विजय नहीं पाता है। एक समय की बात है, दानव आया, उसने ललकारा, मेरे भाई ने गदा उठाई और दानव के पीछे दौड़ा। भाई तो भाई होता है, भाई सगा भाई हो तो भाई की रक्षा करने के भाई जाएगा, कैसा भी भाई हो। मैंने सोचा कि दानव ने ललकारा और मैंने अपनी गदा उठाई, पीछे बाली के मैं दौड़ा। बहुत दूर गया, बहुत दूर गया, दानव ने क्या किया, एक गुफा में घुस गया, मेरा भाई बाली पीछे घुस गया। मैंने सोचा ये गुफा में चला गया, मेरे भाई बाली को मार देगा। मैं भी जाने लगा तो मेरे भाई बाली ने पीछे मुड़कर देखा कि सुग्रीव तुम कहाँ जा रहे हो? हमने कहा भैया हम आपकी रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो बाली ने कहा एक पखवाड़े तक इंतजार करना गुफा के बाहर, अगर मैं आ जाऊं लौट के तो आ जाऊंगा, और एक पखवाड़े के अंदर नहीं आया तो समझना बाली मर गया। क्या होगा प्रभु? एक पखवाड़े की तो बात किया, मास दिवस में रहा खड़ाई, एक मास तक वहीं खड़ा रहा, ना बाली आओ ना वो दाना हो। क्या हुआ? उसमें से सफेद रक्त की धार निकली। सफेद रक्त, क्योंकि जो बरदानी होता है उसका रक्त सफेद होता है। वो बरदानी मेरा भाई बाली, बरदानी वो दाना। क्या हुआ प्रभु? मेरे भाई बाली ने उस दानव को समाप्त कर दिया। रक्त की धार निकली और मैंने सोचा इस सफेद रक्त की धार आ रही है, शायद उस दानव ने मेरे भाई बाली को मार दिया। देखे विचार, मैंने सोचा जब बाली को मार दिया तो हमें तो वो छोड़े ही नहीं, हमें तो मारा ही नहीं। तो हमने प्रभु क्या किया, एक चट्टान उठाई और दरवाजे पर लगा दी, अपने नगर के लिए चलाया। तो नगर वासियों से कहा मेरा बाली खत्म हो गया। तो बेचारे प्रजावासियों ने मुझे राजा बना दिया। जब राजा मर जाए तो रास्ते का सूना हो जाता है। तो प्रजावासियों ने कहा सुग्रीव बाली मर गया तो आओ हम तुम्हें राजा बना दें। तो हमें प्रभु राजा बना दिया। अब क्या होगा? बाली नहीं मरता है, वो दानव को मार के आता है। जब लौट के आता है तो चट्टान देखता है गुफा के बाहर। उसने एक लात मारी और चट्टान वहां हम भी नहीं पाए गए। अगर हम खड़े होते तो कोई बात नहीं थी, तो उसको और क्रोध आ गया प्रभु। उसने कहा सुग्रीव मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आया था, मुझे मारने के लिए आया था। देखिए बेचारा, जब वो वहां से नगर में आया तो हम राज सिंहासन विराजे थे और बबूला हो गया और क्रोध आ गया कि सुग्रीव ने मुझे मारने की कोशिश की। तो प्रभु क्या किया? उसने इतना मारा, सिंहासन से हटा दिया, मेरी पत्नी छीन ली। पत्नी छीन ली तो हम इसी के मारे इस पर्वत पर रह रहे हैं, अपना जीवन। सुग्रीव महाराज बस अधिक नहीं सुन सकता हूँ, अब मुझको दंड तोलती है। मुझको ये मालूम होता है उसके सर मृत्यु बोलती है, बस बहुत पी चुके अपना खून, अब उनको खून पिलाएंगे। सुग्रीव कल संध्या तक उसका राष्ट्र में दिलाएंगे। विश्वास नहीं हो रहा, आप कैसे राजा बना दे हमें? मुझे विश्वास, जो उसके पास लड़ने के लिए जाता उसका आधा बल बाली में आ जाता, तो तुम तो आधो बल के में तुम जीत ही नहीं पाओगे। और इतनी ज्यादा प्रतिज्ञा कर ली भगवान ने कि शाम तक सुनो, राजा बना दे। मैंने प्रतिज्ञा की नहीं, मैं कर रहा हूँ। सुनो, सुन सुग्रीव में मारी हूँ बाली एक ही बार, यदि ब्रह्म शरणागत गयो तो न उभरे प्राण,
यदि स्वयं ब्रह्मा के पास भी चला जाए तो भी बच नहीं सकता। ये मेरी प्रतिज्ञा। प्रभु हमें विश्वास तो हो ही नहीं रहा। हाँ विश्वास हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस 7 ताड़ के वृक्ष लगे हैं। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा तक्षक ने कह रखा हो विजय बाली पर पाएगा। ठीक है। 7 ताड़ के वृक्ष एक बाण से आप गिरा देंगे मुझे विश्वास हो जाएगा। विश्वास हो जाएगा। एक तक्षक नाम के देखिए आप लीजिए। दुग्ध अस्पताल बोल प्रभु रामचंद्र की। प्रयास रघुनाथ आए। अब विश्वास हो गया कि मेरे भाई बाली को आप मार देंगे तो जाओ भगवान चले जाओ हमारे यहाँ। नहीं, आपको पता होना चाहिए मैं 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में निकला हूँ और वो नगर में रहता है। करना तुम्हें उपाय करना है। तुम्हें जा करके अपने भाई को ललकारना है। हमें राजा नहीं बनने ना अपनी पत्नी चाहना। क्यों ना पत्नी के है सुनो, जैसे उसे हमें देखने हाँ तो छोड़ने थोड़ा से पकड़ ले हमें। अच्छा बात बताओ, क्या तुम दौड़ना नहीं जानते? दौड़ना तो इतना जानते हैं, बानों की आदत दौड़ने की होती है। बस तो तुम्हें यही तो करना अरे है। करना तो है, उसको हमें देखने जैसे पकड़ के देख रहे हैं। तुम्हें अंदर नहीं जाना, महल के अंदर नहीं जाना, बस बाहर से ललकार लगानी है और जैसे ही ललकार सुनेगा वो बाहर आए तो भाग कर यहाँ आ जाना। जा रहे भैया ठीक? अगर जिंदा रहे तो आजे, वो मर गए तो नहीं आ पा रहे। नहीं, अरे बैठे रहे जितने बैठे आनंद आएगा। हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मरना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, बस उसे ललकारते ललकारते यहाँ लाना है। जब यहाँ आ जाएगा हम उसे समाप्त कर देंगे। ठीक है भगवान ठीक? आप तो रही है। जाओ। जा रहे प्रभु ठीक है। पानी सावधान, आज छुपा है पत्नी के प्यार में, आज तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाली पत्नी के प्यार में छुपा हुआ बैठा है रे, आज बाहर निकल। तुझे मारने के लिए आज मैं आया हूं। तूने बहुत मारा है हमें, आज हम तुझे मारेंगे। क्यों बाली? बाली हाँ, वाह, पत्नी के पास बैठा है बाली। है बाली सावधान, संग्राम के लिए तैयार हो जा। हे स्वामी, कहो आज मुझे ऐसे घबराहट हो रही है, मेरे दिल में ऐसा कुछ हो रहा है क्या हो रहा है? कि आज सुखी उनके दौरा क्या कहा? युद्ध के लिए आ रहे हैं। मुझे तो राजकुमार युद्ध के लिए आ रहे हैं। हाँ, वो मेरी बाई आंख फड़क रही है स्वामी, इसलिए युद्ध के लिए मत जाए स्वामी। हेलो हेलो, क्या कह रहे हो तारा? हाँ स्वामी। डरपोक नारी, तू क्या जाने समदर्शी राम कहते हैं। सर नर मुनि किन्नर अक्ष आदि चरणों में शीश झुकाते हैं और पहले तो मार नहीं सकते तारा, पहले तो मार नहीं सकते क्योंकि धर्म है तू अवतार हुआ। मार भी दिया तो क्या हुआ? भाव से बेड़ा पार हुआ। नहीं स्वामी, युद्ध के लिए आप मत जाए। क्या कह रहे हो प्रिय तारा कि सुग्रीव बाली को ललकारे और बाली कायर की भांति पत्नी के साथ बैठा रहे? प्रिय नहीं, ये तो कदापि नहीं हो सकता प्रिय तारा। ठीक है, तो स्वामी नहीं मान सकते तो लीजिए, मैं आती हूँ आपकी बेटी में। उरी तुम्ही मेरे मंदिरे
तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे पत्नी के प्यार में बैठा है, तेरी में पूजा करवा रहा है। ये नहीं जान रहा है कि आप तेरी मौत आ गई है। बैठा है पत्नी के वियोग में। बाली शुक्री गया नाम शायद बाली का तू भूल, फिर मेरे सामने आया तू नामाकुल। चल शुक्री, मैं तो तेरे तुझ पर तरस खाता हूँ। अच्छा। तू मेरा भाई है, नहीं तो नहीं तो जानते हो इनका तो बड़ा वही होता। जब थे भाई, जब थे पहले नहीं सोचा। आ जाओ, तैयार हो जाओ। तैयार हो जा। आजा बाली, और तेरी मौत तुझे बुला रही है रे बाली। हनुमान देखो, अरे सुग्रीव महाराज इतना युद्ध कर दिए कि भूमि पर शयन करने लगे। सुग्रीव महाराज तुम्हारा लक्ष्मण जगाओ। अरे ठहरो, बाली नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको पता नहीं क्या हुआ? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, क्या हुआ? राजा ने क्या हुआ? इतने घबराए क्यों? घबराए? ऐसी कोई शरीर में जगह नहीं है जिसे चोट न लगी हो। अच्छा, हम तो लक्ष्मण के हाथों में जयमाल लिए खड़े थे कि सुग्रीव महाराज आ रहे हैं, पहनाएंगे। अरे क्या हुआ? जयमाला पहनावे के लिए लिए थे। ये बताओ, आपने बाली को मार दिया? मारा? मैं नहीं। मारा बाली को? नहीं। जयमाला क्यों पहना दिया? अगर आपने बाली को मार दिया तो जयमाला पहना के, अब जब बाली मरो ही नहीं ना, तो किए जयमाला पहना रहे हैं? सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ललकार करके यहाँ पर लाना है। और सुनो, तुमने पहले क्या कहा? करके प्रीत निभा जाइयो, दगाबाजी ना करियो। और हमने ये कहा था कि करके प्रीत निभा जाइयो, गदाबाजी ना करियो। तुम दोनों लड़ने लगे गदों से, लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? मैंने कहा था लड़कर के यहाँ लाना है। ललकार उसने दौड़ के पकड़ लिया, तो दौड़ के पकड़ेगा भैया को मारने लगे तो ना मारोगा? अच्छा इधर आओ, ये बताओ दर्द कहाँ हो रहा है? दर्द ऐसी जगह कहीं नहीं जहाँ दर्द नहीं हो रहा हो। अच्छा, सारी पसली पसली तोड़ दी उसने। कहाँ हो रहा है? कहीं दर्द नहीं? बताइए भगवान, अपना हाथ बताइए। क्या है भगवान, ये अस्पताल है क्या? नहीं, हमें तो चोट कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा नहीं बंधु, ये उपचार है। उपचार है, ठीक है अब भगवान। हमारा विचार सुन, मारा क्यों नहीं? मारा हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया।
खासे पर्वत पर रहते थे भैया, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हे राम, तुम्हारे कहने से झगड़ा मैंने मोड़ लिया। वो भाई नई कसाई है पर उसका मैंने तोड़ दिया। धिक्कार तुम्हारी ताकत पर, मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते। मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूँ। क्या अच्छे लग रहे तुम? ये नहीं, तुम दोनों भाई एक रूप के थे। तो क्या हुआ? अब सुनो, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिल लेते। हम मिलने के लिए गए थे भैया, के लगने के लिए गए थे। इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाण चलाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, कुछ ये भी धोखा खाता था। सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो मेरा बाण तुम्हें लग जाए तो हमारे बचपन का क्या होगा। भाई दो में से एक मर जा तो लड़ाई बंद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। सुग्रीव महाराज, अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे सुनो, जिससे मुझको पहचान रहे उसको भी हार का ध्यान रहे, तुमको भी हार का ध्यान रहे। क्या भैया ये हार हमारे गले में पहना रहे तो जीत कहाँ हो रही? नहीं, ये हार नहीं और ये विजय मान है। बलि का पकड़ा चलता है, उसको पहले हार पहनाया जाता है। लो, ठीक है भगवान। मेरी कंठ की माला। लड़ना नहीं है, ये हम लाला। ठीक, दोबारा जा रहे हैं। जाओ। ठीक है, लेकिन अब जो नहीं सोचते थे सुग्रीव मर जाए चाहे बाली मर जाए, बाण छोड़ दीजिए आप। तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जा रहे बाली, आ जाओ, साधारण संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। अब तेरा बारात लेके आया हूं मैं, आ जाओ। इस बार तो बच गया था, अब की बार बच के नहीं जा पाएगा। अब वो तो वक्त बताएगा, हम बच के नहीं जा पाएंगे। तैयार हो जाओ। आ जा बाली। धर्म हेतु और तरे गोसाई मारह मोह त्याग की नहीं। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अब कौन कबर नाथ मोहमारा। होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने उसे उबारा है इन वृक्षों के पीछे छुपकर। क्या मुझे तुम्ही मारा? बाली, तूने बर ऐसा मांगा था, तूने बर ऐसा मांगा था। सच है मेरा भाग्य बड़ा। तूने बर ऐसा मांगा था, प्रतीक्षण मारा जाएगा, जो लड़ने सन्मुख आएगा बल उसका आधा तुझ में आ जाएगा। और वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा ना स्वभाव हमारा है। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा ना स्वभाव हमारा है। इसलिए वृक्ष की ओट में ये बाण राम ने मारा है। और फिर तुमने कहा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो सुनो वाली, अनुज मधु भगनी सुख नारी, सुन सठ कन्या यह सब चारी। इन्हें कुदृष्ट विलोक है जो ही, ताह बधे छुपा न हो। फिर तुम्हारा अभिमान इतना बढ़ गया कि तुमने अपनी पत्नी का कहा नहीं माना। तुम्हें अभिमान मूढ़ तो अक्षय अभिमाना, नारिस कारस करस न काना। समझाया मैं कि नहीं? कहा सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा। घर बैठे जब बंधन आए, भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी पक्ष सुनो।
जो टूटे हुए हृदय के। सुनो बैरी का छल से बच करना शूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर जो मेरा प्राण लिया रघुवंशी का धर्म नहीं। और तुमने कहा सुग्रीव, तो ये तो मेरे घर की बात है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी के नजरों में तो चाहिए सम दोनों। सुग्रीव मित्र, बाली शत्रु, एक कैसा न्याय विलक्षण है रघुकुल के नायक। उत्तर दे, वध करने का क्या कारण? बाली महाराज, अग्नि को साक्षी मानकर बन चुके मित्र क्या सुना नहीं? और मित्र दुख मित्र का हरते हैं, ये बालकनीत का सुना नहीं? जो मेरी बिछड़ी सीता का प्रण करे मुझे मिलाने का, तो मैं भी कुछ तदबीर करूं उसका कष्ट मिटाने का। अच्छा, तो आपने कहा जो मेरी सीता से मिलाने का काम करे तो उसका हम तकलीफ हरेंगे। क्यों नहीं? मैं नहीं कहता, ये तो शास्त्र भी कहते हैं कि जो ना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्ह त्रिलोक पातक भारी। जो मित्र होता है, यदि कोई मित्र दुखी हो और वो मित्र उसको डाले। सुनिए, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके बदले पृथ्वी पर से वानरपति बाली ने। अब तुम खुद देखोगे सुग्रीव सीता से कब तक मिलाता है। एक ध्यान रहे, सज्जन दुर्जन हो जाता है। और तुमने कहा निर्मल सुखंड से यह आशा, वह सीता सुध का काम करे। तो गीदड़ में इतनी शक्ति का जो नाहर से संग्राम करे। आप पहले मुझसे मिलते, प्रथम दिखला देता, तो की साक्षी फिर होती, सीता से हम मिला देता। श्री और सुनो भगवान, जो मैं उसे खूब जानता हूँ, जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने तो उस तुच्छ अनाड़ी को 6 माह काख में डाला है। अच्छा बीत गई है, अब पकने से क्या है। हो पूर्ण आपकी अभिलाषा, यह बाली सदा को सोता है। बाली कहो। सुनो, सर्वप्रथम मैं नहीं जानता था तुझको। तू इतना है, तू ऐसा है। अब बातें कुछ हो जाने पर मालूम हुआ तू इतना है। अच्छा मांगो बाली, क्या चाहते हो? यदि मरना नहीं चाहते हो तो हम जीवित कर दे। अच्छा नहीं भगवान, आपने कहा कि नहीं मरना चाहते हो तो जीवित कर दो। नहीं भगवान, नहीं। आपका तो धर्म के लिए अवतार, आपका धर्म के लिए अवतार हुआ भगवान। लेकिन आपने कहा, मैंने कहा कि मैं सीता से प्रथम मिला देता, तो आपने कहा मैं जीवित कर दूं भगवान। ना बाली, ये तुम्हारा भ्रम है। सुनो। नहीं भगवान, सुनो, आपने अभी कहा कि सुग्रीव को मत मराया, उसने सीता का पता बताया, तो आपने मुझको मार दिया। अब मैंने कहा कि मैं सीता से प्रथम मिला देता, तो आप कह रहे हैं कि अचर। सुनो, क्यों? तो भगवान तभी तो कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? आपका जन्म धर्म के लिए हुआ, तो जब भगवान आप स्वार्थी हो जाएंगे तो ये तो मानव स्वार्थी हो। बाली, तुमने बहुत बातें कर ली, मेरी भी सुनो। ये कहने का तात्पर्य मैंने क्या कहा? अचल रहो। सुनो,
अचल करो तन राखो प्राणा। अचल, अचल किसे कहते हैं? जो चल नहीं सकता है वो अचल होता है। अभी आपने कहा कि मांगो, मांगो, क्या वर चाहते हो? नहीं आपने यदि कहा मरना नहीं ना, तो जीवन यदि कर दो। मरना नहीं चाहते तो हम जीवित कर दे। जीवित नहीं, कैसा? नहीं, अचल। नहीं, भगवान नहीं, क्योंकि कहा गया कोट कोट मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। तो राम को दोष मत देना, क्योंकि मुनि कोट कोट जन्म जन्मांतर तक जब तक करते हैं और फिर भी आपके 10 पास से नहीं होते, तो भगवान जब आप मेरे सामने जास नाम बोलो शंकर काशी, देत सोई सब गति अविनाशी है। जब आप मेरे सामने हैं तो मैं ऐसे जीवित होकर क्या करूं? इसलिए भगवान मेरी एक प्रार्थना है, कहो इस मेरे बेटे अंगद का इस मेरे बेटे अंगद का हाथ हाथ में लो भगवान। अब मुझसे अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आप दो भगवान। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ लक्ष्मण, सुग्रीव को ले जाकर के जो बाली राज का हरण कर रहा था, जाओ सिंहासन पर राज तिलक कर दो। हे स्वामी